राध्या जैसे ही विषकन्या की रहस्यमयी गुफा में पहुंचती है, उसकी नजर सामने बेहोश पड़े प्रथम पर पड़ती है। विषकन्या अपनी शक्ति से प्रथम को विष का प्रभाव दे चुकी होती है। राध्या घबराकर तुरंत प्रथम को अपनी गोद में उठा लेती है और रोते हुए कहती है, प्रथम सर, आंखें खोलिए। प्रथम सर, आपको क्या हो गया है? मेरी तरफ देखिए। तभी अचानक प्रथम के शरीर से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर निकलती है। उस रोशनी से एक गंभीर आवाज गूंजती है। प्रथम के प्राण अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी जीवन ज्योति बहुत कमजोर हो चुकी है। यदि समय रहते उसे बचाने का उपाय नहीं मिला तो प्रथम को चाहकर भी जीवित करना संभव नहीं होगा। यह सुनते ही राध्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह विषकन्या की ओर देखकर गुस्से में कहती है, आपने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया है। आपने मेरे प्रथम सर को इस हालत में पहुंचाया है। मैं आपको इसकी सजा दिलाकर रहूंगी। राध्या की बात सुनकर विषकन्या जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अब तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। प्रथम की जीवन ज्योति मेरे वश में है। राध्या तुरंत नागदेव की विशाल प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वह हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है, हे नागदेव, मैंने हमेशा आपकी पूजा और भक्ति की है। आज मेरा सुहाग मेरे साथ नहीं है। मेरे प्रथम सर को मुझसे मत छीनिए। कृपा करके उन्हें फिर से जीवन दे दीजिए। मैं अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती। राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह अपनी पीड़ा में नागदेव के सामने सिर झुकाकर कहती है, जब तक मेरे प्रथम सर की जीवन ज्योति वापस नहीं आती, मैं आपके सामने अपनी प्रार्थना करती रहूंगी। हे प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए। राध्या की पुकार पूरी गुफा में गूंजती रहती है। नागदेव की विशाल प्रतिमा के चारों ओर फैला रहस्यमयी प्रकाश धीरे धीरे तेज होने लगता है। गुफा की दीवारों पर बनी प्राचीन आकृतियां चमक उठती हैं। विषकन्या पहली बार घबराई हुई दिखाई देती है। वह पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, यह संभव नहीं है। नागदेव की शक्ति फिर से जागृत नहीं हो सकती। राध्या आंखों में आंसू लिए प्रथम के पास बैठी रहती है। वह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, प्रथम सर, आप मुझे सुन रहे हैं तो बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्रथम की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। राध्या चौंक जाती है, प्रथम सर। लेकिन अगले ही पल प्रथम फिर शांत हो जाता है। राध्या घबराकर नागदेव की प्रतिमा की ओर देखती है। तभी वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है, राध्या, प्रथम की जीवन ज्योति अब भी बुझी नहीं है, लेकिन विषकन्या ने उसके प्राणों को अपनी शक्ति से बांध रखा है। राध्या हाथ जोड़कर पूछती है, तो मुझे क्या करना होगा? आवाज आती है, विषकन्या की शक्ति का स्रोत इसी गुफा में मौजूद है। जब तक उस स्रोत को नष्ट नहीं किया जाएगा, प्रथम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। विषकन्या गुस्से में चिल्लाती है, चुप हो जाओ। तुम्हें इस रहस्य के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। राध्या तुरंत उसकी ओर देखती है। इसका मतलब आप कुछ छिपा रही हैं। विषकन्या राध्या की ओर बढ़ती है। तुम प्रथम को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसकी जीवन ज्योति मेरे नियंत्रण में है। राध्या दृढ़ आवाज में कहती है, तो फिर मैं आपकी शक्ति को ही खत्म करूंगी। विषकन्या अचानक अपना हाथ उठाती है। गुफा में तेज हवा चलने लगती है। दीपक एक एक करके बुझने लगते हैं। राध्या पीछे की ओर गिरती है। वह किसी तरह खुद को संभालती है और प्रथम को अपने पीछे कर लेती है। विषकन्या कहती है, तुम्हें लगता है कि नागदेव की प्रतिमा तुम्हें बचा लेगी? राध्या जवाब देती है, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है। अचानक नागदेव की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकलता है। विषकन्या चीखकर पीछे हटती है। उसके सामने जमीन पर एक गोल निशान चमकने लगता है। रहस्यमयी आवाज आती है, विषकन्या, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। विषकन्या पहली बार डर जाती है। नहीं, मैं प्रथम को नहीं छोड़ूंगी। वह तेजी से प्रथम की ओर बढ़ती है। राध्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। पहले आपको मुझे पार करना होगा। विषकन्या राध्या को हटाने की कोशिश करती है। दोनों के बीच शक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है। गुफा की जमीन कांपने लगती है। इसी दौरान प्रथम की सांसें अचानक कमजोर होने लगती हैं। राध्या की नजर प्रथम पर पड़ती है। प्रथम सर! वह तुरंत उसके पास दौड़ती है। रहस्यमयी आवाज कहती है, राध्या, समय बहुत कम है। राध्या घबराकर पूछती है, मैं क्या करूं?
आवाज आती है। गुफा के उत्तर वाले हिस्से में एक प्राचीन शिला है। उसी के नीचे विषकन्या की शक्ति का मूल स्रोत छिपा है। राध्या चारों ओर देखती है। विषकन्या सब समझ जाती है। राध्या, अगर तुम उस शिला तक पहुंची तो मैं तुम्हें रोकने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। राध्या कहती है, मेरे प्रथम सर की जिंदगी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। वह गुफा के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ती है। विषकन्या भी उसके पीछे दौड़ती है। अचानक गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। राध्या बाल बाल बचती है। वह उठकर आगे बढ़ती है और आखिरकार एक विशाल काली शिला के सामने पहुंच जाती है। शिला पर नागदेव का चिन्ह बना होता है। राध्या उसके सामने हाथ जोड़ती है। हे नागदेव, अगर मेरी प्रार्थना सच्ची है तो मुझे अपने प्रथम सर को बचाने की शक्ति दीजिए। पीछे से विषकन्या की आवाज आती है। अब बहुत देर हो चुकी है। राध्या पलटती है। विषकन्या उसके सामने खड़ी होती है। तुम इस शिला को नहीं छू सकती, राध्या कहती है। क्यों? विषकन्या कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, क्योंकि यही मेरी शक्ति का स्रोत है। राध्या की आंखों में उम्मीद जागती है। तो यही वजह है कि आप इसे मुझसे छिपाना चाहती थीं। विषकन्या गुस्से में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। राध्या पीछे जा गिरती है। विषकन्या शिला के पास पहुंचकर उसे छूती है, लेकिन तभी शिला से तेज प्रकाश निकलता है और विषकन्या पीछे हट जाती है। वह हैरान रह जाती है। यह कैसे हो सकता है? राध्या धीरे धीरे उठती है। तभी उसे शिला के पास एक प्राचीन प्रतीक दिखाई देता है। वह हाथ बढ़ाकर उसे छूती है। पूरी गुफा प्रकाश से भर जाती है। उधर प्रथम के शरीर से निकल रही कमजोर जीवन ज्योति अचानक तेज हो जाती है। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। प्रथम सर की जीवन ज्योति वापस आ रही है। विषकन्या यह देखकर चीखती है। नहीं! वह राध्या को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नागदेव की प्रतिमा से निकली शक्ति उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। विषकन्या पहली बार पूरी तरह असहाय दिखाई देती है। अगर प्रथम बच गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। राध्या उसकी ओर देखकर कहती है, आपने मेरे पति को नुकसान पहुंचाया है। अब आपको अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक दूसरी आवाज आती है। रुको! राध्या और विषकन्या दोनों उस आवाज की ओर देखते हैं। गुफा के अंधेरे हिस्से से एक रहस्यमयी व्यक्ति बाहर आता है। उसके हाथ में वही प्राचीन चिन्ह बना हुआ होता है जो शिला पर मौजूद था। विषकन्या उसे देखते ही घबरा जाती है। आप यहां कैसे आए? राध्या हैरान होकर पूछती है। आप कौन हैं? वह व्यक्ति राध्या की ओर देखकर कहता है, मैं इस गुफा का रहस्य जानता हूं, लेकिन अगर तुम प्रथम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। राध्या कहती है, कैसा फैसला? वह व्यक्ति प्रथम की ओर देखकर कहता है, प्रथम की जीवन ज्योति लौट सकती है, लेकिन इसके बदले किसी एक को अपनी शक्ति का त्याग करना होगा। राध्या स्तब्ध रह जाती है। विषकन्या धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। अब समझी? प्रथम को बचाने की कीमत बहुत बड़ी है। राध्या कुछ पल प्रथम को देखती है, फिर दृढ़ आवाज में कहती है, अगर मेरे प्रथम सर की जिंदगी बच सकती है तो मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। रहस्यमयी व्यक्ति गंभीर होकर कहता है, सोच लो राध्या, इस फैसले के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। राध्या प्रथम का हाथ पकड़ती है। मेरे लिए प्रथम की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अचानक नागदेव की प्रतिमा के ऊपर बिजली जैसी चमक होती है। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। विषकन्या घबराकर पीछे हटती है और उसी समय प्रथम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। राध्या खुशी से रो पड़ती है। प्रथम सर! लेकिन प्रथम के चेहरे पर खुशी नहीं होती। वह राध्या को देखकर धीमी आवाज में कहता है, राध्या, यहां से तुरंत चले जाओ। राध्या हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों? प्रथम कांपती आवाज में कहता है, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी विषकन्या की शक्ति मौजूद है। राध्या के चेहरे की खुशी अचानक डर में बदल जाती है। विषकन्या जोर से हंसने लगती है। यही तो मेरा असली खेल था। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या विषकन्या का यह खेल यही खत्म होगा या प्रथम और राध्या के सामने आएगा कोई नया खतरा? आखिर कौन करेगा इस रहस्य का पर्दाफाश? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीरियल अड्डा में।